वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो मैं एक आज नए अपडेट्स के साथ आया हूं सरकारी नौकरी। तो आज जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो है आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो कोर्स जो है हमारे जेनिक लर्निंग ऐप में अवेलेबल हो। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो जॉब अपडेट्स है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से। तो देखते हैं हर एक चीज हम लोग बात करेंगे। एज का रिलैक्सेशन का, उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी का, उसके बाद सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में, किस किस पद में जो है पोस्ट आया है वो सब हम हर एक। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि एमओडी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहां जो है ये आया है आपका। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेनोग्राफर 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है इसमें, ठीक है। और कैटेगरी अगर देखा जाए तो यहाँ वैसे देखा जाए तो वैकेंसी 2 है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट दिया गया है और ओबीसी के लिए 1 दिया गया है। उसके बाद स्केल ऑफ पे जैसे कि सेवेंथ पे के हिसाब से आपको दिया जाएगा लेवल 4। तो यहाँ जो है 25,500 से 81,100 के आसपास, और जो भी डीए अलाउंस जो भी होता है सब कुछ आपको मिलेगा। और एज लिमिट कितना है भाई? 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरने के लिए। तो एज रिलैक्सेशन एक्ट पारा 2 बिलो, जो रिलैक्सेशन जो दिया रहेगा, जिस कैटेगरी का दिया रहेगा, मैं नीचे में उसका बात कर दूंगा, बता दूंगा आपको। और सर्टिफिकेट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th पास होना चाहिए आप, ठीक है। 12th पास हो गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 MTS एट द रेट 80 WPM, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS, इंग्लिश 50 में हिंदी। तो ये जो है आपका होना चाहिए। स्किल टेस्ट जो होगा तो आपका जो है ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या लिखा था? हिंदी लिखा हुआ था, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, उसके बाद जो है इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग नीचे। सेकेंड नंबर क्या है? लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसमें जो है 13 वैकेंसी, तो इसमें काफी सारे वैकेंसी आए हैं। यूआर के लिए 10 है, एससी के लिए 1 है। अब यूआर का मतलब अनरिजर्व होता है, आप समझ लेना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं। और एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ज्यादा है वैकेंसी, यानी कि 10 के आसपास है, ठीक है। और यहां पे जो इसका सैलरी स्टार्ट होगा 19,900 से 63,200, काफी अच्छा वैकेंसी है। और बाकी प्लस में आपको हर एक चीज दिया जाएगा जो भी अलाउंस होते हैं। अब यहाँ 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो लगभग एज जो है सबका वही है, 18 से 25। और इसमें भी जो है आपको 12th पास सर्टिफिकेट जरूरी है। और सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए? टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। WPM का मतलब जैसे यहां भी लिखा हुआ था कि 10 MTS 80 टाइपिंग वर्ड जो है वो आपको फास्ट होना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। मतलब 1 मिनट में आपको कम से कम 35 वर्ड अगर टाइप कर ले रहे हो तो आपका स्पीड जो है स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर में, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो हिंदी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 30 वर्ड, और इंग्लिश में 35 वर्ड। हिंदी वैसे भी टाइपिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब जो है हम लोग टैली क्लर्क का बात करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 10 है। अनरिजर्व वालों के लिए 8 है, और एससी और ओबीसी के लिए 1-1 दिया गया है। एज जो है वही है 18 से 25, सैलरी जो है वही सेम ऊपर वाले 59,900 से 63,200। और भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th जो होना चाहिए वो होना चाहिए। और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन शिपिंग वर्क में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पे नोट भी कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं नोट। कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट एस्ट्रोनस वर्क ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये सब काम जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखो भाई, रसोईया का भी आया हुआ है। कुक का वैकेंसी 2 है। एससी और ओबीसी के लिए 1-1 दिया गया है, और लेवल 2 है। और सैलरी जो है वही सेम टू सेम 19,900 से 63,200 के बीच में आपका। और एज जो है 18 से 25, और इसका भी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका 12th नहीं, मैट्रिक ही इसमें भी है। और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड
प्रोफेशनसी इन ट्रेड, तो आपको ना मतलब इंडियन कुकिंग का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। दाल भात सब्जी तो कम से कम बनाना आना ही चाहिए और बाकी चीज भी आपको बनाने आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज है। अब चलो यहाँ पे आते हैं नंबर 5 यानी कि ई जो है हमारा एमटीएस सफाई वाला। देखो यहाँ पे हिंदी में ही लिखा हुआ है ये सफाई वाला एमटीएस। 2 वैकेंसी है अनरिजर्व यूआर के लिए, यूआर दिया गया है एक। सैलरी जो है इसका थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 18,000 से लेकर 56,900 प्लस जो भी अलाउंस होता है। सेम एज है 18 से 25, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो है ड्यूटी ट्रेड ऑन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए अब नीचे आते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसमें 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 1 है और सैलरी जो है 25,500। इसमें जो है सैलरी काफी दिया गया है 25,500 से 81,100 और नॉट एक्सीडिंग, मतलब इसमें आपका एज जो है जैसे कि ऊपर अभी 5 वैकेंसी हम देखे 18 से 25 वैकेंसी था, 18 से 25 जो है एज आपका होना चाहिए, मगर इसमें जो है 30 वर्ष तक दिया गया है, यानी कि आप 30 वर्ष तक अगर आपका एज नहीं कंप्लीट है 28-29 के आसपास हो तो आप जरूर भर सकते हो इस फॉर्म को। और यहाँ पे बीकॉम होना चाहिए आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और ट्रेनिंग इन अकाउंटेंट वर्क, ट्रेनिंग भी होना चाहिए आपका अकाउंटेंट। उसके बाद क्या है 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शीपिंग एंड कस्टम वर्क में। चलो आगे बढ़ते हैं। एमटीएस वॉचमैन 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और सैलरी जो 18,000 से 56,900 के बीच में और एज फिर से वही ऊपर जैसा 18 से 25 और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का आपको सर्टिफिकेट का नीड पड़ेगा और एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्यूटीज ऑफ द ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो अब आगे बढ़ते हैं एमटीएस मैसेंजर, क्या है भाई 1 सीट है, अनरिजर्व के लिए 1 है, सैलरी इसका 18,000 56,900 तक है, 18 से 25 साल है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब चलते हैं कारपेंटर बढ़ई जो बोलते हैं जिसको, 2 सीट है यहाँ पे और अनरिजर्व वालों के लिए 2 है, लेवल 1 है, सैलरी 18,000 से 56,900, 18 से 25 वर्ष का जो है आपका एज होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन और मस्ट हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ कारपेंट्री, तो आपको जो है कारपेंट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर जो है आप छट सकते हो। अब रेगुलर लेबर जो होता है उसका 5 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 3 है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और सैलरी जो है 18,000 से लेकर 56,900 है, 18 से 25 वर्ष का आपका एज होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट एस्ट्रोनॉस वर्क ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव ए परफॉर्म ऑड आवर्स एंड ओवरनाइट ड्यूटीज। तो भाई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए नाइट में ड्यूटी करने का, ऐसा नहीं कि हम दिन में ही ख्याली पकाएंगे दिन में ही काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको नाइट में भी काम करना पड़ेगा। तो हर एक चीज जो है यहाँ पे दिया गया है। अब जो है हम लोग एक चीज यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी में चेंज, तो वैकेंसी जो है हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है। अब जो है देखो एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जो होता है वो 10 साल का दिया गया है, पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए जो है 13 साल का। इस तरीके से जो है यहाँ पे ओबीसी के लिए जो है 13 साल और पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15 साल का एक सर्विसमैन का जो है यहाँ पे। और एक देखना एक चीज, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 वर्ष तक का जो है 40 वर्ष से 45 वर्ष तक ये जो है मान लीजिए आप लोग भर सकते हो इस फॉर्म को अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है दिया गया है ऑल इंडिया सर्विस, तो आपको कहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे द पोस्ट आर प्रेजेंटली लोकेटेड एट मुंबई एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ सफाई वाला विच इज लोकेटेड एट मुंबई एंड जामनगर एंड पोस्ट ऑफ मैनेजर एट पुणे, हाउएवर ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस। तो कुछ कुछ जो है सफाई वाला है, चाहे जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं पैसेंजर का वो पुणे, बाकी जितने पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको दिया जा सकता है। तो ये सब चीज और रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है ये मैं एक बार बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अकम्पनी द एप्लीकेशन, तो आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो मैट्रिकुलेशन 10th पास सर्टिफिकेट नीड है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, थर्ड नंबर कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी सबका सब बात हो रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो होना चाहिए आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन सर्टिफिकेट, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, जो भी है इंटरमीडिएट है 10th है जो भी है सब चाहिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व एफिक्स पोस्टल स्टाम्प
2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज, 2 पासपोर्ट साइज होना चाहिए, वो भी एकदम लेटेस्ट वाला, नया वाला, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, एनओसी आपका होना चाहिए, फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज बुक एक सर्विसमैन का होना चाहिए, अगर एक सर्विसमैन वाले आप भर रहे हो तो आपका डिस्चार्ज वाला होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट व्हाइल अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन, तो ये सब आपका होना चाहिए तभी जो है आप जाना, ठीक है। तो यहां पे तो ये सब बात हो गया। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो क्या लिखा है, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट न्यूज एप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर ड्यू, तो 30 दिन का जो है आपको दिया गया है, तो ये जब भी आया है तो उस हिसाब से जो है आपको 30 दिन का आपको नोटिफिकेशन दिया गया होगा, ठीक है। तो ये जो है आया है, यहां पे जो आया है, ये जो फॉर्म आया है उस दिन से आपको 30 दिन तक दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ये जॉब अपडेट्स जो है कंप्लीट हुआ हमारा, हर एक चीज मैंने आपको बताया, एज हो चाहे रिलैक्सेशन हो चाहे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो 10th और 12th वालों के लिए ही अच्छा जॉब है, आप लोग भर सकते हो और काफी अच्छा सैलरी है, सरकारी नौकरी है, ठीक है। अब जो है लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा आप सभी को कि जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जो भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो भी, अगर आप सर्च करोगे जेनिक लर्निंग ऐप पे तो वो कोर्स जो है अवेलेबल होगा, तो आप खरीद सकते हो और सिस्टमेटिक ढंग से अपने पढ़ाई को बढ़ा सकते हो, अच्छे से बढ़ा सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।